चलिए ठीक है। हरिजा मैडम क्या सुना रही थी? मैं ताल आज बता रही थी कि ताल लूप के साथ में कैसे गाया जाए, क्योंकि अभी वही टेक्निकल वाला मामला हो गया है ना, सबके पास तबला नहीं होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, गाना तैयार कर लेते हैं, फिर ताल लूप के साथ गाना गाते हैं। तो लूप के साथ कैसे बिठाना होता है, तो मैं वो चीज़ आज एक्सप्लेन कर रही थी। तो आज मैंने इन लोगों से ही ताल पूछी, तो अरुणा जी ने ताल कहरवा बताई कि कहरवा के लूप में कैसे गाया जाए। कहरवा के बहुत अलग अलग प्रकार के लूप होते हैं। वेस्टर्न कहरवा भी होता है, और धागे नती न कधीना प्रॉपर बजेगा, 8 मात्रा के बहुत सारे प्रकार में लूप होते हैं, है ना। तो मैं आज वो एक्सप्लेन कर रही थी। आज मैं कहरवा और भजन ठेका का लूप पर कैसे गाया जाता है वो बताऊंगी, ठीक है जी। तो मैंने लूप अभी बहुत सारे से निकाल लिए हैं अलग अलग मेट्रोनोम के। पर इससे पहले थोड़ा बेसिक हम ताल को जान लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं ताल हमने शुरू क्यों किया है ना। जो भी गाना आप गाते हो उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई ताल वाद्य की ताल बजेगी ही बजेगी, या कोई ना कोई ताल वाद्य का एक रिदम आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेट्रोनोम जो होता है वो ताल के अंदर नहीं आता है, मेट्रोनोम आता है लय के अंदर। तबले के अंदर तालें आती हैं, तबले के अंदर तालों के बोल आते हैं, लय के साथ में ताल को जोड़ा जाता है। बिना लय के ताल खाली ऐसे ही पढ़ नहीं सकते, है ना। जैसे धागे नती न कधीना मैंने बोल दिया, पर इसमें कोई रिदम नहीं थी, मुझे रिदम लेनी पड़ी। तो अब जब आप लोग सीखते हो तो हम लोग बोलते हैं लय के साथ में गाओ, मेट्रोनोम के साथ में करो, तो हम बोलते हैं 60 BPM लगा लो। फिर आप लोग लगाते हो धा गे न ती न क धिन ना, ऐसे ताल आप शुरू करते हो। फिर दुगुन करते हो, इसकी लयकारियाँ जानते हो। अब लयकारियाँ जब करते तो स्टूडेंट्स बोलते हैं लयकारियाँ पे क्यों अटका दिया आपने, हमको तो गाना सीखना था, आपने लयकारी पे अटका के और काम को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि लयकारी किसी को समझ में आती नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अब आपको मैं बता दूं, आप कोई सा भी गाना गाओगे तो वो जो ताल बजेगी ना वो लयकारी में ही बजेगी। ताल सीधी सीधी आपको कोई प्ले करके नहीं देगा, रिदम आपको सिर्फ ये आप पकड़ सकते हो, लेकिन वो उसमें बज क्या रहा है वो बिल्कुल सीधा कभी नहीं बजता। अब जैसे ये कहरवा ताल का एक मेरे पास में लूप है 120 BPM का, सुनाई दे रहा है जी। अब क्या ये प्रॉपर शुद्ध कहरवा के बोल रहे हैं इसमें? अरुणा जी, शुभांगी जी, ये जो लूप अभी मैंने सुनाया आप लोगों को, क्या ये प्रॉपर कहरवा के बोल थे? है तो ये कहरवा का ही लूप नहीं ना, तो ये क्या बज रहा है? अब वापस से सभी जने ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ सभी को कि कैमरा ऑन करके थोड़े अटेंटिव रहें। ये मैं हमेशा प्रैक्टिकल क्लास लेती हूँ, मैं ये नहीं लेती हूँ कि मैं बड़बड़ करके चली जाऊँगी और फिर आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा था क्लास में। एक एक से पूछूंगी। अभी मैं ये लूप वापस सुना रही हूँ, अब आप लोगों को कैमरा अपना माइक ऑन रखा हुआ है, तो अब वहाँ से आपको खाली इसको सुन के क्लैप करना है कि अच्छा ये रिदम चल रही है, यू हैव टू फॉलो रिदम। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो बजा क्या रहा है, बजा तो वो कहरवा ही रहा है, ये कोई दूसरी ताल नहीं है। जो मैंने अभी इस पे आईपैड पे लूप लगाया है वो कहरवा का ही लगाया है मैंने, और कोई दूसरी ताल का लूप नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं वापस बजा रही हूँ, आप लोगों को अपनी साइड से क्लैप करना है, जैसे मैं यहाँ क्लैप कर रही हूँ, मेरी क्लैप को लय को मैच करना है। रंजीत जी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि सेकंड्स का फर्क होता है ऑनलाइन में थोड़ा। धागे ना तीना कधिना धागे ना तीना कधिना धागे ना तीना कधिना। नेहा जी प्लीज म्यूट कर लें। धागे ना तीना कधिना धागे ना तीना कधिना धागे ना तीना कधिना धागे ना तीना कधिना। अब इसमें जिस तरीके के बोल बज रहे हैं वो बज रहे हैं। देखो अभी क्या हुआ, त्रिगड़ा 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 धा करके वापस से लूप पे आ गया। अभी त्रिगड़ा क्या था, वो उसका फिलर था, ठीक है, वो विदाउट, क्योंकि फिलर्स बजते हैं, तभी तो मैंने बोला कि लूप में आपको सीधी सीधी ताल नहीं मिलेगी, लूप में आपको लयकारी ही मिलेगी। जब भी हम लूप पर गाना गाते हैं तो लूप में आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि धागे नती ना कदीना बिल्कुल शुद्ध रूप से बजा दे,
क्यों नहीं बजाएगा वो? क्योंकि जब जैसे आप लोग सिंगिंग सीखते हो तो आप लोग हर जगह सारे गा मा पा धा नि सा थोड़ी गाते हो, आप अपने बेसिक को लेके हर जगह नहीं प्रेजेंट करते हो अपने आप को। तो वैसे ही तबला वादक या कोई इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर जो होता है, जितने भी वाद्य यंत्रों के जो कलाकार होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, वो अपना बिल्कुल बेसिक चैप्टर कहीं भी नहीं बजाएंगे, वो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग वे में बजाएंगे। तो दिस इज वी कॉल्ड फिनिशिंग वे, कि ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब ये धागे न तीना कधिना है तो 8 मात्रा ही, पर ये तबले पे बोल बज रहा है धर देना तरना धरना धर देना, इस तरीके के बोल बज रहे हैं। एक बार और सुनते हैं इसको। दिन दिन नाते धा दिन नाते दिन दिन, तो ये अपने बोल इसमें ऐड किए हैं इन्होंने, लेकिन है ये कहरवाई। धागे न तीना कधिना धागे न तीना कधिना धागे न तीना कधिना धागे न तीना कधिना, तो ये हो गया हमारा कहरवा का लूप। अब जब हम आपको बिल्कुल बेसिक क्लास में बोलते हैं ना कि ये ताली लगाओ, ये ताली लगाना फर्स्ट स्टेप है, देन गिनती बोलना सेकंड स्टेप है, देन थर्ड स्टेप हमारा है ताल के बोल बोलना, है ना। ये हमारे पॉइंट्स चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स चलते हैं कि ताल के बोल के साथ में हमको जानना होता है। तो कहरवा लगभग सभी जनों ने जान चुके हैं, कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं ये 8 बीट है, 8 मात्रा की ताल है, धागे नती नकधिना, ठीक है। अब इसके साथ में कौन सा गाना है, जैसे वो भजन है ना, हाँ गोविंद गोविंद गाओ भी गा सकते हैं। वेरी गुड अरुणा जी, मेरा दिमाग काम नहीं करता इंस्टेंट। गोविंद गोविंद गाओ मन गोविंद गोविंद गाओ। अब ये लय चल रही है 120 BPM, तो ये थोड़ी स्लो है। अब हम चाहें तो इसमें वेरिएशन ले सकते हैं लय में, तो ये तो आपने जान लिया। अब एक और कहरवा का लूप है, धागे न तीना कधिन गोविंद गोविंद गाओ मन गोविंद गोविंद गाओ धागे न तीना कधिन। ये मैंने YouTube पर लूप लगाया है, क्योंकि आप लोगों के पास तबला नहीं होता है, तो हमने लूप पर हम कैसे काम करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे गाना है। अब दूसरी ताल, अब ये तो कहरवा का मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि धागे न तेना कधिना धागे न तेना कधिना में हो गया। अब दूसरा ही कहरवा का एक और दूसरा प्रकार है भजन ठेका। भजन ठेका आपको हर भजन में मिलेगा, जो भी आप भजन गाते हो। भजन ठेका के बोल हैं धेन ना धेन धेना तेन ना धेन धेना, तो ये भी 8 मात्रा के अंतर्गत ही आता है। इसकी ताली देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ताली। धिन ना धिन धिन ना आ तिन ना धिन धिन ना आ धिन ना धिन धिन ना आ तिन ना धिन धिन ना आ। 4 मात्रा मैंने यहाँ काउंट की और 4 मात्रा मैंने ऐसे या फिर ऐसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब लूप सुनो, धिन ना धिन धिना। ताली लगाइए अपनी साइड से इसकी लय समझने के लिए। धिन ना धिन धिना तिन ना धिन धिना धागे न तीन क धिन ना धिन धिना तिन ना धिन धिना। 8 मात्रा का ये दूसरा प्रकार है, सभी जने ध्यान से सुनिए इसको। ये ताली लगाइए मिश्रा जी, ताली नहीं दिख रही है मुझे आपकी। धिन ना धिन, लय तो आप पकड़ ही सकते हो ना सभी जने। धिन ना धिन धिना तिन ना धिन धिना। घनश्याम जी ताली लगाइए ऐसे। धिन ना धिन धिना तिन ना धिन धिना धिन ना धिन धिना। आवन की आवाज सुनी मैं हरी, आवन की आवाज सुनी मैं हरी, आवन की आवाज
भजन ऐसा जो सभी जनों को पता है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। फिर थर्ड सॉन्ग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है, तो ये भजन ठेका है। अब भजन ठेका क्यों नाम है इसका? क्योंकि हम भजनों में इसका प्रयोग करते हैं। पहली चीज वैष्णव जन तो तेने कही। हाँ, वो भी गा लेते हैं। बहुत सुंदर लगी। धिन ना धिन धिनाता तिन ना धिन धिनाता। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। अब सबसे ज़रूरी होता है इन सारे भजनों को ताल में गाने के लिए लय समझना। सबसे प्रथम लय। अभी हमने क्या किया, सभी जनों ने वहाँ पे ताली लगाई, तो ताली लगाते हुए किसी ने ताल थोड़ी बोली है, सबने ताली लगाते हुए लय को ही जाना है ना भाई। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आप लोगों ने लय को जाना है। मैंने यहाँ पे लूप लगाया, आपने लूप लगा के ताली लगाई, ताली लगा के आपने हर भजन को, मैंने बहुत तरीके के भजन गा दिए सेम ठेके में, और ये 8 मात्रा का ही है। अब फिर स्टूडेंट वापस जब पूछते हैं, खैर उनका पूछना जायज़ भी है कि मैम ये ताल क्यों सीख रहे हैं हम, ये लयकारी दुगुना तिगुना चौगुना आप लोग क्यों सिखाते हो? ये इसलिए सिखाते हैं ताकि आप इन लूप्स के साथ में आराम से गा सको आपके, क्योंकि आप लोगों का एट एंड मकसद क्या है सभी जनों का? सभी जनों का ये मकसद तो किसी का भी नहीं है कि सा और ओम लगाकर हम थोड़े तृप्त हो जाएंगे, नहीं। सबको भजन गाना है, ठीक है, सबको गायकी करनी है, सबको गाना गाना है। सबका एट एंड यही है कि हमको गाना गाना है। तो गाना गाने के लिए केवल गायकी ही नहीं, ताल भी ज़रूरी है, गायन वादन ये दोनों ज़रूरी है। खाली गाते रहोगे कौन सुनेगा? कोई आपको एंजॉय नहीं करेगा अगर आपने उसमें रिदम ऐड नहीं की तो रिदम ऐड करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो यही मैंने आपको कहरवा का दूसरा प्रकार बताया है। नाउ एक बार मैं पूरा अपना एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद सबके सवाल और बीच में बातचीत लूँगी, क्योंकि मैं जिस वे में बैठी हूँ फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी चीज़ें। अब एक लूप हम देखते हैं वेस्टर्न कहरवा। सुनिए, लूप सुनिए एक बार सभी जने। धिन धिन तक तिरदिन धिन धिन ता 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 धिन धिन तक तिरदिन धिन धिन ता 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 धिन धिन। ये भी 8 प्रकार 8 मात्रा का ही की बात कर रही हूँ। 8 मात्रा से मैंने कहीं जंप नहीं उठाई है, ठीक है। धिन धिन तक तिरदिन धिन धिन ता 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 1 2 3 4 5 6 7 8 धिन धिन तक तिरदिन धिन ता 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 धिन धिन। क्लैपिंग सब में मस्ट है, चाहे आप इंडियन की बात करें या वेस्टर्न की। दिस इज वी कॉल्ड रिदम, दिस इज वी कॉल्ड म्यूजिकल लैंग्वेज, जिसमें कोई बैरियर नहीं है। चाहे आप वेस्टर्न की बात करोगे चाहे इंडियन की बात करोगे, राइट। कोई अगर ये नहीं कह सकता हमारा संगीत तुमसे बहुत अलग है, कोई नहीं कह सकता। तो उसको देने के लिए एक तर्क है हमारे पास कि नहीं है अलग। रिदम जो है वो यूनिवर्सल है, और जो ताल के जो बोल हैं वो थोड़े अलग डिफरेंट वे में मिल जाएंगे, है ना। धिन धिन तक दिन दिन ता 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 धिन धिन तक दिन 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 ता 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 धिन धिन तक दिन दिन ता 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 ता। कौन सा था वो गाना? घनश्याम जी को आज समझाने के लिए भेजा था मैंने। मैम वेस्टर्न कहरवा के मैंने कौन सा गाना बताया था आपको जिसमें वेस्टर्न कहरवा लग रही है? तुमको ही गुनगुनाएंगे। हाँ, थैंक यू। धिन धिन तक दिन धिन ता ता ता। तुमको ही गुनगुनाएंगे गर गीत तुम बन जाओ, हम तो बह ही जाएंगे गर भाव तुम बन जाओ।
फिर दिन दिन ता 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 1 2 3 4 5 6 7 8 धागे न ती न क धिन ना धिन धिन तक। अब वेस्टर्न सॉन्ग्स आ सकते हैं इसमें। धिन धिन तक धिन धिन तक तक धिन। तो ये मैंने बीपीएम था इसका 90, स्केल था इसका सी शार्प और लूप मैंने टाइप किया था वेस्टर्न कहरवा लूप। ये मैंने बताया था ना शुरू में ही, एक ही ताल के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन आपको हम एक ही सिखाते हैं कि धागे नती नक धिना इज मेन। इसकी लयकारी अगर आप लोगों ने जान ली तो आपके सामने कोई सा भी कहरवा का लूप अगर बजाता है तो आप कर लोगे। ठीक है, एक लास्ट और कहरवा का लूप देख लेते हैं जो कि होता है कव्वाली के लिए जो कहरवा बजता है ना, वो भी सुन लेते हैं, है ना। ये इसका मैच कर रहे हैं हम रिदम। 120 बीपीएम है इसका। सभी जने क्लैप करो। निकिता आपकी क्लैप नहीं दिख रही है, आपको लय सुनाई नहीं दे रही है क्या? थोड़ी ये रिदम फास्ट है क्योंकि कव्वाली की बात हो रही है यहाँ पे, भजन की बात नहीं हुई, गीत की बात नहीं हुई। ठेका अलग है इसका। धिनता ता तिनता ता धिनता ता तिनता ता धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना। अब ये कौन सा लयकारी का प्रकार है? धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना। ये लयकारी का प्रकार में ही आ गया ये चीज, है ना। ये कोई सिंगल बीट में नहीं आया, ये प्रकार के अंदर ही आया है। समझ रहे हैं सभी जने जो मैं समझा रही हूँ इसके साथ कि लूप के साथ गाना है आपको। इन फ्यूचर कोई भी भजन कव्वाली गीत आप उठाते हैं तो वैसे सबसे ज़्यादा कहरवा में ही आपको मिलेगा। घूम फिर के आप आओगे ना तो आपको कहरवा में ही ये मिलेगी चीज़ें, कुछ अलग नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने लूप लगा लगा के आपको ताली बजवा बजवा के बताया है कि ये कहरवा में इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, एक बार और इस लूप को सुनो और सभी जने क्लैप करते हुए नजर आने चाहिए मुझे। मैं नाम लेके फिर अभी पिन करूंगी उनको जो क्लैप नहीं करेगा। सुनना वापस। 1 2 3 4 1। ये बज रहा है कहरवा का लूप। ताली बजाओ सब जने। कव्वालियों को देखा है वो ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ ना आपको, नॉर्मल बोल रही हूँ कि नॉर्मल बजा दो, एंजॉय करो लय को। भाई संगीत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिदम। जिसको एंजॉय नहीं करोगे तो नहीं आएगा संगीत। युवराज जी, सोनी कुमारी, निपा, कृष्णा शर्मा, रणवीर, रूपाली, पूनम, हाथ दिखना चाहिए मुझे सभी का। तो ये क्या चल रहा है? धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना धागे न तिनक धिना धिन दिता ता 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 धिन। ठीक है, तो ये भी एक कौन सा वाला प्रकार हो गया? चौथा या पांचवा प्रकार शायद मैंने बताया है अभी कहरवा में ही। तो कितने प्रकार हो गए कहरवा में? अब अगर ये सारे प्रकारों को अगर आप लोगों को अपने कमांड में लेके आना है तो आपको सबसे पहले बेसिक कहरवा को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक कहरवा भी सुना देती हूँ। अब ये तो मैंने डायरेक्टली आपको वेरिएशंस बता दिए। अब हम थोड़ा बेसिक कहरवा जान लेते हैं। तबला लूप। बेसिक नहीं है ये।
सब में मतलब क्योंकि कहरवा कोई इतना आसानी से बजाता नहीं है। धिन दिन ताता दिन दिन ताता धिन दिन ताता दिन दिन ताता, ये भी कहरवा का बेसिक वो नहीं है लूप। पर ये है कहरवाई। अब ये जो प्रकार है ना, जो ये वाला बजा है, धिन तटत्ता धिन ता धिन ता धिन तटत्ता धिन ता, ये गजल और उस पे बजने के लिए है कहरवा। क्योंकि कहरवा में गजल भी होती है, भजन भी होता है, गीत भी होती है, कव्वाली भी होती है ना। तो ये जो लूप बज रहा है, अगर कोई गजल गाता है तो वो ये लूप, ऐसे लूप भी इस्तेमाल कर सकता है। धिन तटत्ता धिन ता धिन ता धिन तटत्ता धिन ता धिन ता धिन तटत्ता धिन ता धिन ता, ये सिंगल इसका हमने लेके देख लिया। चलिए, ये मैं एक एप्लीकेशन है उसमें सुना देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर तो सब मैंने बोला ना, कोई भी कलाकार सीधी अपनी बेसिक चीज़ सिंपल नहीं गा के बताएगा। अगर कोई एस्टेब्लिश्ड कलाकार है या स्टूडेंट है, या उसको 2 महीने भी हुए या 3 महीने भी हुए सीखते सीखते, तो वो सारे गमा पा धा नी सा वैसा नहीं गाएगा जैसा उसने फर्स्ट क्लास में गाया था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक नहीं प्रस्तुत करता अपने आप को, वो थोड़ा फिनिशिंग वे में ही प्रस्तुत करता है ना। है नहीं, वो अभी नहीं है। कहरवा सुना देती हूँ मैं आपको। कहरवा इसमें नहीं मिल रहा मुझे, 1 मिनट। अगर पहुंच में हो तो बुला दे कि निशाद को। पूछ रही है हिमजा अभी रेंज में है कि नहीं, रेंज में। हाँ, वो रेंज में है कि नहीं वही पूछ रही है। ये रहा, इसमें मिल सकता है बेसिक। वैसे तो कहरवा किसी ने सुनी नहीं है ना, इसलिए एक बार बताना जरूरी है। धागे न तीना क धिन्ना, ये शुद्ध कहरवा है। धागे न तीना क धिन्ना, धागे न तीना क धिन्ना, धागे तीना क धिन्ना, धागे न। इसका लूप सुनो, 3 4 5 6 7 8। धागे न तीना क धिन्ना, धागे न तीना क धिन्ना। धागे न तीना क धिन्ना, धागे न तीना क धिन्ना। ये और स्लो करके बता दिया है ना। तीना क धिन्ना, धागे न तीना क धिन्ना, धागे न तीना क धिन्ना। ये इसका लूप है, ध्यान से सुनो एक बार इसको। ये इसका वेरिएशन है, ठीक है। ये अब हम आ गए सिंपल वाले सादा में, कि ये इस सारे वेरिएशंस हमने जान लिए, ठीक है सभी जने। अब मुझे आप लोगों के इस ताल लूप से रिलेटेड या ताल से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो कुछ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और कुछ अपना हैंड को रेज करें। यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन आता है गूगल मीट पे, तो वो करें। मैं एक एक से फिर पूछ लूँगी। जैसे निशा है, इतनी देर से पूछना कुछ चाह रही हैं। अनम्यूट करें निशा आप अपने आप को और पूछें। बाकी लोग एक बार अपने आप को म्यूट करें। ठेका वर्ड जो है वो क्या है? मतलब ठेका वर्ड तबले का वर्ड है। जैसे हम सारे गमा पधनी सा गाते हैं तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? अलंकार। उसका एक सब्जेक्ट होता है ना। तो वैसे ठेका, कायदा, पलटा, ये जो चीज़ें हैं ये तबले के, जो तबला सीखता है उन तबलों एक तरीके से तबले की वोकैबुलरी के अंदर आता है ये ठेका बोलना। तो उसका ठेका है, वो उसको ठेका बोला जाता है।
और जैसे मैं बोल रही हूँ ठेका सुन रहे हैं हम, तो इतनी देर से हम ठेका ही तो सुन रहे थे, इतने सभी के ठेके ही तो। ठेका मतलब वही होता है कि वो जो बज रहा है, जो 1 गुना बज रही है लय, कि ठेका बजाया जा रहा है, तो वही सुन रहे थे हम इतनी देर से। ठीक है, ये भी ठेका ही है, आपने बोला धिन्ना हाँ बिल्कुल, ये सब भी ठेका ही है। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बात करूंगी सभी से। 1 मिनट दिनेश जी, है ना, मैं अभी आपसे निशा, आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी? दिनेश जी अब आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। हाँ हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते। हाँ मैं ये पूछ रहा था भी जो ये इसके ताल के बोल होते हैं, इनको भी हम ठेका कहते हैं जी? हाँ, ताल के बोलों को तो हम ठेका बोलते हैं कि हाँ ताल त्रिताल का ठेका। पर ठेका तबले वालों के लिए होता है, जो बजाता है ना उसके लिए है। जो ताली लगाता है उसके लिए ठेका वर्ड यूज नहीं होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि ताल त्रिताल का ठेका हाथ पे लगा के बताओ, नहीं, ठेका प्ले करके बताओ, तो वो तबला वादक प्ले करके बताएगा उसको। ठीक है, उसके लिए वो शब्द यूज नहीं होता। समझ में आया? ठीक है। हाँ, सोनी कुमारी जी कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं पूछ रही हूँ कि अक्सर गाना जो आता है वो कहरवा ताल के ही अंदर आता है क्या? 90% कहरवा के अंदर आता है। बाकी जो कंपोज करता है गाना उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सी ताल लगाना चाह रहा है या उन्होंने कौन सी ताल लगाई है। इसको समझने के लिए जितना आप ताल के साथ गाओगे उतना आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी ताल में है। तो ताल में गाने के लिए हमें ताली बजा बजा के गाना पड़ेगा? बिल्कुल, जो भी गाना अभी मैं क्या करवा रही थी क्लास में, मैंने सबसे पहले लूप लगा के आप लोगों को यही बोला कि उसकी लय समझो और ताली लगाओ, और ताली लगाकर फिर आप गाना गाना शुरू करो, क्योंकि इसी पर बेस्ड है आपकी सिंगिंग। इस ताली के बिना आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिना ताली के गाने के लिए क्या होता है, फिर आप कहीं भी रुक जाते हो, और ये कहीं भी रुकने की इजाज़त नहीं देती है ताली या कोई लूप। कोई भी लूप हो गया, कोई भी ताली हो गई, आपको कहीं पे भी ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है ताली लगाकर गाना। ओके, घनश्याम जी आप पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है? माइक ऑन करें अपना। मैम वो पूछना था ये दीपचंदी ताल का, मैम उसका ठेका तो समझ में आता है लेकिन उसका बोल समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा बताइए मैम। उसके बोल हैं धा धिन, धा धा धिन, धा तिन, ता ता धिन। आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा एडवांस ताल है, क्योंकि आपका सवाल था तो मैंने सोचा बोल बता देती हूँ। लेकिन दीपचंदी अपने आप में एक एडवांस ताल है, अद्दा त्रिताल अपने आप में एडवांस ताल है, ताल तिलवाड़ा, ताल धमार, ताल गजजंपा, ताल बसंत अपने आप में बहुत एडवांस ताल है। तो पहले हमको उन एडवांस ताल पर पहुँचने के लिए बेसिक तालों से गुजरना है। जो बेसिक ताल आज मैंने टॉपिक में ली थी, ताल कहरवा, ताल दादरा, ताल रूपक, ये सब मैंने बेसिकली उठाया है ना। तो और तालों के बारे में हम जानेंगे। हाँ जी, तो ये दीपचंदी जो है वो किसी ताल का वेरिएशन है या खुद ही एक ताल है? अपने आप में एक ताल है ये दीपचंदी। ठीक है, लेकिन वही है कि है ना, आपको अपने आप में वो एक इंडिविजुअली ताल है, उसके विभाग हैं, उसकी मात्राएं हैं, उसके बजने का ढंग है। लेकिन जिन्होंने ताल बना, क्योंकि ताल इंसान नहीं बनाई है, लय जो है नेचर ने दिया है, ताल नेचर ने नहीं दिया है। नेचर ने आपको बांट पकड़ा दी, अब उसके अंदर बोल जो हैं वो इंसान नहीं डाले हैं। तो इंसानों ने बहुत सारी तालें बना दी हैं, है ना। ताल त्रिताल हो गई, ताल कहरवा, या ताल ऐसी कुछ पंचम या ऐसे कुछ झंपक ताल है जो अमीर खुसरो जी ने और इन्होंने क्रिएट की है। तो ये बहुत सालों से काम चल रहा है। तो वो हम उसको पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक्स से क्लियर होके फिर आप दीपचंदी, धमार, तिलवाड़ा, बसंत इन सबको सीख सकते हैं। ठीक है घनश्याम जी, ये छत्तीसगढ़ी का ना, जो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय जो गीत है मैम, वो सब ना इसी ताल पे बजते हैं ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर वो गाने हैं ना पक्का ताल पे आधारित होते हैं। पक्का दीपचंदी में बजते हैं। हाँ, मुझे भेजिएगा जरूर, मैं सुनूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि वो दीपचंदी है या कौन सी ताल में बज रहे हैं। ठीक है, उसको दीपचंदी करके पुराने समय में रुद्र ताल होता था। मैं 1 मिनट एक जने से जब बात करूं तो उसकी कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आराम से सामने वाले को पिन करूंगी। जो दूसरी बात है, क्योंकि ये 2 कन्वर्सेशन क्लैश होती है, सुनाई कुछ नहीं देता है। अभी सुखविंदर सिंह जी को मैं लूंगी। ठीक है घनश्याम जी, आया आपको समझ में? आप मुझे जरूर वो गाने भेजिएगा, मैं और आपको क्लियरली बता दूंगी कि कौन सी ताल कहाँ लग रही है ना। जी हाँ, सुखविंदर सिंह जी प्लीज अब आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे?
मैम एक जो ना जैसे रूपक में 7 मात्राएं हैं और दीपचंदी में 14 है, हाँ, तो उनका वेरिएशन कैसे चलता है कि दीपक में या रूपक में या दीपचंदी में? वजन अलग हो जाता है। तेन तेन ना धेन ना, ये बोल अलग हैं पहली बात तो। धा धिन धा धा तिन, सॉरी, वजन एक जैसा होता है, बोल अलग हो जाते हैं। धा धिन धा धा धिन धा तिन ता ता धिन तिन तिन ना धिन, क्योंकि बांट हो गई ना, 3 2 की हो गई और धा दिन दादा 3 की बांट थोड़ी सी अलग हो गई। कोई कहरवा पे पूछेगा? इतनी देर मैंने कहरवा पे क्लास ली है, किसी ने कहरवा पे बेस ताल और एक सवाल नहीं पूछ रहा है। एक चीज और है, एक ताल पुराने समय में होती थी, उसको रुद्र ताल बोलते थे 11 मात्रा में जी। वो आजकल देखने को मिलती ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में रुद्रताल पे कुछ सवाल बैठूं लेके दिखाऊंगी आपको, है ना। चलिए, तो आपका सवाल हो गया, मैं अरुणा जी को ले रही हूँ अभी, ठीक है। मैम मुझे ये कहरवा बजनी ठेका वाला बोल था, ये वाला अच्छे से समझना था। धागे न ती न क धिन्ना कहरवा ये है, तो और नहीं। धिन्ना धिन धिना तिन्ना धिन धिना भजनी ठेका के बोल हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो क्योंकि धिन्ना धिन धिना दुगुन में चल रहा है, धिन ना धिन ना आ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, धिन ना धिन ना आ, तिन ना धिन ना आ। ये अगर अरुणा जी, शुभांगी जी, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में इसका पूरा लिखावट भेजी है, इसका वीडियो भेजा है, इस पर बातचीत हुई है ना। तो हम इस पर और बाद में चर्चा करेंगे, पर हाँ ये ज़रूर मैंने इस पे क्लास ली ज़रूर है, ये मुझे याद है ना। धिन ना धिन ना आ, तिन ना धिन ना आ, ठीक है जी मैम। चलिए, अभी आएंगे श्याम जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बाकी जने म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रणाम मैम। प्रणाम। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यदि कोई भजन कहरवा ताल में है तो उसे हम भजनी ठेके में भी गा सकते हैं क्या? हाँ गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर भजन ठेका चल रहा है तो बात तो वही 8 मात्रा की हो रही है ना। अभी मैंने 8 मात्रा के 5 प्रकार बता दिए, तो गा सकते हैं हम, है ना, ठीक है। तो मतलब कि ये कहरवाई का ही ये वेरिएशन है क्या भजनी ठेका? बिल्कुल, ये कहरवा का ही वेरिएशन है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही बताया था कि ये 8 मात्रा का ही वेरिएशन है। और अभी जो मैं ताली लगा रही थी 8 मात्रा में ही लगा रही थी ना। हाँ। लोग इसको झपताल से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि धिन ना धिना तिन ना धिना झपताल की ऐसे ही बोले हैं सेम, लेकिन बांट हमने उस तरीके से इसको कहरवा में ला के दे दिया है, ठीक है। हाँ मैम, एक बात और थी कि डिजिटल तानपुरा जो मैंने लिया ना उसमें कहरवा के 1 2 ही वेरिएशन है, ज्यादा नहीं है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, सब में सब कुछ नहीं होता। हाँ। और कोई लाइव बजाने वाला हो तो अनगिनत है, अगर अच्छा वादक है तो अनगिनत कहरवा के प्रकार वो आपको बजा के बताएगा, ये पक्का है। ठीक है, ठीक है। जी, धर्मिष्ठा दोषी जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं। माइक ऑन कर लें अपना, माइक ऑफ है मैम आपका। हाय मैम जी। मैं तारा बोल रही हूँ, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि यदि जो ताल बजता है तो गाना जो चालू करते हैं तो वो कहीं से कहाँ से चालू करना है वो समझ में नहीं आता। हाँ, तो वो समझने के लिए पहले आपको उसकी मात्रा समझनी होगी, क्योंकि वैसे हर भजन ठेका में तो पहली मात्रा से शुरू कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं खाली से भी शुरू होता है ना। उसके लिए ताल कहरवा का बेसिक स्ट्रक्चर खाली और ताली अच्छे से समझना होगा, तो आप किसी भी गाने को कहीं से भी उठा सकते हो। अच्छा। हाँ, उसको समझने के लिए पहले तो मैंने अभी बहुत बेसिक सा करवाया कि लूप लगा दी और ताली लगवा रही हूँ, और मैंने तो अपने हिसाब से उठा लिया, क्योंकि मुझे तो गाना उठाना आता है, बाकी सभी को उठाना आता नहीं है गाना। तो उसके लिए क्यों उठाना कैसे सीखोगे आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से शुरू करो। एक बार खुद काउंट कर लो, धागे न ती न क धिन ना गोविंद गोविंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोविंद गोविंद गाओ
धन धागे नती न क धिन ना गोविंद। वापस धा से शुरू कर दिया। समझ में आया? मतलब सब ताल में अलग अलग रहता है ना? हाँ, ये तो कहरवा का मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें पहली से उठ रही है, बाकी सब ताल में अलग अलग चीजें रहती है कि कभी 8वीं से उठ रहा है, कभी 2 से उठ रहा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से 4 या 4.5 मात्रा से उठ रहा है, ऐसा। हाँ, तो भाई वो जो गाना हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो पहले उसको देखना पड़ता है कहाँ से चालू करना है, वही देखना है। लगभग गाने और भजन जो है, भजनी ठेका के, वो पहले से उठा सकते हो। ओके। कैसे उठाना है? बस उस लूप को लगाना है, ताली लगानी है, गिनती गिननी है और पहली मात्रा से गाना उठा के देखो, थोड़ी देर गा के देखोगे तो वो पूरा लूप में आ जाएगा। ठीक है? और कुछ? ओके। प्रदीप जी आप बताएं। हाँ, हरे कृष्णा आप बताएं, आपकी आईडी पे हरे कृष्णा लिखा है। सॉरी मैम, मेरा नाम अन्नू है। क्या नाम है आपका? अन्नू। अन्नू। हाँ अन्नू, आप बताएं आप क्या पूछना चाह रही हैं? प्रणाम मैम। प्रणाम। मैं भी कितना शुरू की हूँ, तो जो एक ताल है वो 2-4 बार को करके बता दीजिए, जैसे दिखता नहीं है तो सुन के ही सब कुछ करती अच्छा, ताल एक ताल आपको नहीं आ रही है ऐसा? बता दीजिए, 2-4 बार करके बता देंगी ना तो मैं सुन लूंगी उसको ना, तो मैं इजीली उसको कर पाऊंगी। ताल एक ताल पहले बोलना सीख लीजिए आप, ताली तो हम बाद में, ताल एक ताल को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और ताल एक ताल ऐसी ताल है जिसमें दुगुना भी है और चौगुना भी है, धागे भी आता है, तिरकिट भी आता है। तेरा कीट 4 मात्रा, धागे 2 मात्रा और धिन धिन 1 मात्रा, यानी कि इस ताल में ठा दुगुन चौगुन सब आ जाती है। अगर आप ताल एक ताल तक आई है तो आपने मेरे ख्याल से बाकी तालें भी सीखी होंगी, तब आप ताल एक ताल सीखने के प्रयास में हैं। तो ताल एक ताल के पहले बोलों को बोलना सीखना है। कैसे बोलना है? धिन धिन धागे तेरा कीट, इतना बोल के बताओ, खाली बोलना है। बाकी जने म्यूट रहकर बोले प्लीज। अन्नू? हाँ। धिन धिन धागे तेरा कीट 1 2 3 4 तेरा कीट, तेरा कीट बोलो। धिन धिन धागे तेरे कीट तुम ना, यही है ना? तुम ना, ना कत्ता सत्ता धागे तेरा कीट, धागे तेरे कीट धिन ना। धिन ना। समझ में आया कैसे बोला? इसी धीमी लय में ही शुरू करना है हमेशा ताल एक ताल को, कभी भी लय मत बढ़ाना। कोई सी भी ताल सीखने के लिए सबसे पहले लय आप धीमी ही रखेंगे। जैसे मैंने अभी अन्नू को बताया ना कि बिल्कुल आराम आराम से शुरू करो। धिन धिन धागे तेरा कीट तुम ना कत्ता धागे तेरा कीट धिन ना। अन्नू आया आपको? ठीक है, तो 3 बार करके बता दीजिए। मैं कर रही हूँ, ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी, पर मेरे करने से आपको सुनाई अच्छे से दे जाएगा, पर आपको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, तो आपको आपके दिमाग में जाएगा कि अच्छा ये ऐसे बोलना है। दिमाग सुन तो लेता है, जैसे मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को 80% सिंगिंग सुनने से आती है, लेकिन सुनने के बाद वो जो 20% अगर गाएगा नहीं तो उसको वो 80% कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने ताल एक बार बोली है तो आपको 4 बार बोलनी है। मैम 4 बार बोलेंगी तो आपको 1 बार नहीं बोलना है। मैं 1 बार बोलूंगी, आप 4 बार बोलोगे, फिर आप जब बोलोगे क्लास में तो आपके जो मेंटोर है वो आपको टोकेंगे कि दोबारा बोलो, सही बोलो। समझ में आया अन्नू? 1 बार में ये सारी चीजें नहीं आती, हमको प्रैक्टिस ऐसे बिठानी है। ठीक है, अब मैं किसी और से सवाल पूछूं? सब जने पूछना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, उनसे बात कर लूं मैं? हेलो मैम। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम भी बताएं साथ में। मैम मैं नेहा रंजना बात कर रही हूँ। बिल्कुल नेहा जी, बोलिए। मैम इसकी शुरुआत मैं कैसे करूँगी? जैसे अभी मेरा तो मतलब बेसिक ही चल रहा है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ये बेसिक ही चीज़ है जो मैंने बताई है, कुछ नहीं करना है, ताल लगानी है आपको। जैसे ताल दादरा सीखी है आपने? मतलब हाँ। ताल दादरा में कितनी मात्राएं हैं? 3 3 3।
तीन तीन का बांट है, मात्राएं तीन नहीं है। वापस ध्यान से सोच के बोलिए, ताल दादरा में कितनी मात्राएं हैं? बेसिक है ये बहुत, 6 मात्राएं, तो उसमें तीन तीन का बांट है, 6 मात्राएं हैं। तो धा धिन ना धा तेन ना। अगर आप YouTube पर टाइप करते हो ताल दादरा लूप, और बस वो लूप लगाकर आपको ताली लगानी है, धा धिन ना धा तेन, और आपको बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वो लूप, आपको अभी तक ये आप यूज टू नहीं हुए हो ना तालों के साथ में, तालों के बोलों के साथ में। आपके लिए अभी वो ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट साथी है, आपको साथी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था संगीत में ताल नाम की कोई चीज़ भी होती है जो हमें ऐसे सीखनी मिलेगी। अब पता पड़ रहा है सीखने ऐसे मिलेगी, तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ताल को, तबले का, कि ताल दादरा और तबला लूप, तो तबले पे ताल दादरा मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ताल दादरा को कंठस्थ करने के लिए मेट्रोनोम के साथ में प्रैक्टिस करोगे आप। मेट्रोनोम की स्पीड जितनी स्लो रखोगे उतनी ताल दादरा अच्छे से आएगी। जैसे धा धिन ना धा तिन ना, फिर धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा। ये मैंने क्या किया, वेरिएशंस बताए। ताली एक जैसी लग रही थी, मुंह से ताल की लय को बढ़ा रही थी, लेकिन हरकत से नहीं बढ़ा रही थी, एक माप के अनुसार बढ़ा रही थी, ठीक है नेहा जी, सही है। आपके बिगनर हो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ताल लगाकर खाली सुनो, उसको समझने के लिए सिर्फ उसकी लय समझना, और बाकी बेसिक इन तालों को ढंग से प्रैक्टिस करना। तो मैम क्या सर्च करना होगा यूट्यूब बस यूट्यूब पर ही डालना है ताल दादरा तबला लूप। ओके मैम, थैंक यू। मिल जाएंगे, बहुत सारे लूप मिलेंगे। गौरांग जी प्लीज माइक ऑन करें। हाँ मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सपोज ये कहरवा 8 मात्रा की, और कोई ताल 8 मात्रा की सपोज रहेगी तो वो भी कहरवा ही रहेगी, मतलब वो कहरवा का प्रकार रहेगी। हाँ, फॉल तो वो कहरवा में ही आएगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो और दूसरा ये था कि जो मतलब कोई भी गाने का जो ताल रहता है, तो ये जो हम जो एक गुण दो गुण कर रहे हैं वो उसका स्पीड, मतलब जैसे वो लय है, हाँ वो वेरिएशन स्पीड है वो, यस। जैसे कोई गाना बहुत स्पीड में है तो उसका लयकारी वो ताल में स्पीड वाला रहेगा, जैसे ब्रेथलेस शंकर महादेवन का है तो उसी को हम लोग लयकारी जो ये कर रहे हैं एक गुण दो गुण, हाँ उन्होंने एक लयकारी में गाया, एक लय में गाया, एक लय के वेरिएशन में गाया है। हर गाना सिंगल वेरिएशन में नहीं होता है, समझे सभी जने इस बात को। कोई भी गाना आपको ताल के एक गुना लय में नहीं मिलेगा, वो एक वेरिएशन लेके चले गई। जैसे अभी मैं लूप पे गोविंद गोविंद गाओ गा रही थी, पर ताली ऐसे लगा रही थी 1 2 3 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो मुझे गोविंद गोविंद गाओ कैसे गाना चाहिए था, गोविंद गोविंद ऐसे गाना चाहिए था, लेकिन ऐसे मैं गाऊंगी नहीं, क्योंकि कंपोजिशन ऐसे डिमांड कर नहीं रही है, वो दुगुन में चल रही है, मेरी ये लय ये चल रही है गोविंद गोविंद, तो मैं जो ये गा रही हूँ वो मेरा सेकंड वेरिएशन है ना। गोविंद गोविंद गाओ मन अच्युतम केशवम कृष्ण, तो मेरी गायकी लयकारी में चल रही है, मेरा जो तबला बज रहा है वो भी एक लय है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लय होती है, जैसे जैसे हम गाते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको मर्ज करके समझते जाते हैं। ओके। और लास्ट क्वेश्चन ये बस यही था कि जो आपने बोला आपके मेट्रोनोम पे लगा के प्रैक्टिस करने का, अब जो वो तबला का जो एप्लीकेशन है, हाँ, उसमें भी वो स्पीड बढ़ता है, तो सपोज मैं स्टार्ट 60 से करता हूँ तो मेरा दुगुन 120 होता है, तो वो और मेट्रोनोम का स्पीड सेम ही मतलब गिना जाएगा कि अलग रहता है वो? थोड़ा सा अगर हम लाइव तबले की बात करें तो आप लाइव तबले वादक को ये नहीं बोल सकते कि जरा 120 BPM लगाना, ठीक है, लेकिन मेट्रोनोम पे अगर आपने 120 BPM ताल दादरा किया है और आप तबले वाली एप्लीकेशन में जा रहे हो और वहाँ लिख रहे हो कि ताल तबले का 120 BPM, तो वह सेम आपको वेरिएशन देगा, क्योंकि ये है डिवाइस, ये टेक्निक है, ये मशीन है, तो मशीन एक जैसा चलना जानती है, इंसान इसीलिए मशीन नहीं है, समझ रहे हो? तो वो दुगुन ही गिना जाएगा, वो दुगुन ही गिना जाएगा, एग्जैक्टली वो दुगुन ही गिना जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं लाइव गा रहे हो तो उसको ये कभी नहीं बोलना कि मैं तो 120 में रियाज करके आया था तो आप तो 120 बजाओ, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्यों बजाओ 120, मैं तुम्हारी लय के अनुसार बजाऊंगा, क्योंकि तब वो जो संगत होगी वो एक अलग लय क्रिएट करेगी, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। आप तब फिक्स नहीं हो सकते कि मेरा तो यही चल रहा है, तुम सुन लो, इसी टेम्पो पे रियाज करके आया हूँ। आप अपनी तरफ से लय दे सकते हो, तो लय समझने की चीज़ है, ना कि बिल्कुल रटने की चीज़ है, ठीक है? क्योंकि वो जो हम लोग जब सपोज जैसे कि दादरा ताल है तो 1 2 3 फिर 4 5 6,
तो वो जब हम लोग तीगुन चौगुन में करेंगे तो 4 मात्रा एक बीट पे आएगी। वो ऐसे करने में मेरे को डिफिकल्ट होता है, बट सुन के वो जब मैं तबला के टेम्पो बढ़ाता हूँ तो मैं कर पाता हूँ, मतलब बट ये ताली खाली नहीं कर पाता हूँ उसमें। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही मैंने अभी किसको नेहा जी को यही बोला ना कि ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को तो पता ही नहीं है ये चीज़ ऐसे होती है। आप लोगों को सुनने में एक गाना ऐसा लगता है कि गाना ही तो बज रहा है, लेकिन उस गाने के पीछे रिदम वाले का हाथ होता है, हारमोनियम वाले का हाथ होता है, सिंगर उस सबको समझ रहा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो गायक होता है, जो कलाकार होता है, म्यूजिशियन होता है, वो ऑलराउंडर होता है, क्योंकि उसका दिमाग नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि वो एट द मोमेंट ताल का भी ध्यान रखेगा, लय का भी ध्यान रखेगा, गाने का भी ध्यान रखेगा और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये समझना, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ या इसकी कोई फिलोसॉफी नहीं है मेरे पास। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू पुट ऑन योर मेट्रोनोम एंड कीप क्लैपिंग एंड कीप लाइक यू हैव टू कीप, वो उसको एक ही लाइन में रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये तो सुनने में तो इतना आसान रखना है, बोलने में क्यों नहीं लग रहा है। यही तो सीखने वाली चीज़ है। मैम ने तो तुरंत अभी भजनी ठेका में 4-5 भजन गा दिए, अभी एक को गवाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैम आप तो इतना इजीली अच्युतम केशवम गा रहे थे, हमसे क्यों नहीं ताली लगा के गाया जा रहा है। तभी तो मैं मैम हूँ और तभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, तभी तो मैं मेंटोर हूँ, क्योंकि मैं सीख के यहाँ बैठ के और आपको ये मैं सेशन ले रही हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। निकिता, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं बस कुछ सवाल और लूँगी, फिर मैं ये एंड करूँगी सेशन। हाँ निकिता बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, ये ताल है क्या और इसको सीखना क्यों जरूरी है? अभी प्रैक्टिकली देखा नहीं आपने? मतलब क्या आप लोग कुछ ऐसा आंख नाक बंद करके बैठते हो क्या? बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर सब साथ में ही रखते हो क्या कि तू अब काम कर, तू अब काम कर। स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, तुम लोग मेरे बैच वाले ही हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। ये सारे जो ऐसे अटपटे सवाल आएंगे वो मेरे बैच वालों से ही आते हैं, जो मुझे ऑलरेडी क्लास में भी उतना ही परेशान कर रहे हैं जितना यहाँ उनके सवाल मुझे कर रहे हैं। तुम नहीं मैम, मैंने शुरू में क्या किया था, तो इसका जवाब है मेरे पास, इसका जवाब मैं दोबारा देती हूँ। मैंने शुरू में क्या किया, पहले मैं ऐसे ही गाना गा रही थी, फिर मैंने कहा रिदम भी तो जरूरी है। आप किसी मंदिर में जाते हो, कोई आरती सुनते हो तो ताली क्यों बजाते हो? क्यों? क्योंकि हमको वो एक भक्ति का आपका एक जरिया, आप क्लैप करके आप भजन में इन्वॉल्व होते हो। तो वैसे ही संगीत में विदाउट क्लैपिंग आप इन्वॉल्वमेंट कैसे लोगे? विदाउट लय आप किसी भी गाने को नहीं गा सकते। इवन स्टूडियो में आप गाना गाने जाओगे, आपको हेडफोन्स में सबसे पहले वो मेट्रोनोम बजाएगा कि इस मेट्रोनोम को सर सुन लीजिए, ये ताल का लूप है, इस लूप पर अपन को ये गाना रिकॉर्ड करना है। तो पहले वो रिदम समझेगा कि अच्छा ये रिदम है, मुझे इस तरीके से गाना गाना है। डायरेक्ट गाना गाने के लिए कोई नहीं जाता, गाने के पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। सेकंड क्वेश्चन निकिता। और मैम आप उनको बताए कि 6 तरह का ताल, लेकिन इसमें तो 8 है बुक में। हाँ, तो आप उनको 6 क्यों बोले? किसको बोला मैंने 6? 2 अगले साल कम हो जाएगी। हम एडिट कर देंगे, चलो मत चिंता करो। तुम लोग अवार्ड लोगे मेरी क्लास वाले मुझसे, मैं बता रही हूँ, जिनकी मैं मेंटोर हूँ ना। ये देख लो, आप मुझसे ऐसे परेशान करते हैं ऐसे। कल मेरे को एक स्टूडेंट कहती है मैम आपने नुक्ता लगाना बताया था, मैंने नुक्ते के सारे वीडियोस देख लिए, अब मैं हर सेंटेंस में नुक्ता लगा रही हूँ। अब इसमें मेरी गलती है? बल्कि एक कुछ आइडेंटिफाई किए हुए अक्षर हैं कि उन्हीं अक्षरों पे नुक्ता लगता है, उन्हीं अक्षरों पे ज ज बोला जाएगा। अब वो हर सेंटेंस में बोल के मुझे ब्लेम कर रही है, आप ही ने तो कहा था, तो हर जगह नुक्ता लगा दिया। वैसे ही ताल के मामले भी होता है, आप ही ने तो बोला था। ताल बहुत सारी होती है निकिता, हमारी किताब में स्वरांगिनी में 6 और 7 ताले दे रखी है, मैं काउंट नहीं किया है, पर देख लो वो सारी ताले बेसिक हैं, उन्हीं से बहुत सारी ताले निकली है। 2 शब्दों में मैं, तुमने ताल का किया, क्लास एंड होने जा रही है। हाँ भी एंड होने जा रही है, तो मैं बता, मैं भी ताल के बारे में कुछ बोल देता हूँ। कैमरा ऑन कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे ही सुन लो। ठीक है। जैसे अभी निकिता ने पूछा कि ताल क्या है, तो ताल शब्द का जो अर्थ है वो पहली बात तो तौल शब्द से आया। तौल जो हम तराजू में तौलते हैं, उसका एक मापक होता है। 1 किलो तौलना है, आधा किलो तौलना है, या 1 पाव तौलना है, 100 ग्राम तौलना है, 10 ग्राम तौलना है, 1 ग्राम से लेकर के दुनिया भर का तौलना हो सकता है। तो ऐसे मापक कितनी इकाइयां हो सकती हैं ना? जरूरी नहीं है कि वो 6 ताल हैं,
तो वही 6 ताल से ही गिनेंगे सब। अब 5 किलो का बाट है अपने पास, 3 किलो का है, 2 किलो का है, 1 किलो का, बस इससे ज्यादा क्या बाट नहीं होते तौलने वाले लोहे के। 20 किलो का भी होता है, 50 किलो का भी होता है, 1 क्विंटल का भी लोहा होता है, उससे भी तौला जा सकता है। तो हमारे गीतों को तौलने के लिए कि वो सही मात्राओं में चल रहे हैं कि नहीं, जिस शब्द का आविष्कार हुआ उसे ताल में जाना गया। पहले उसका नाम तौल ही था। बंगाल में तो आज भी तौल ही बोला जाता, 1 तौल, 3 तौल ऐसे बोलते हैं। तो एक निश्चित मात्राएं जिनसे कि ये सिद्ध हो कि वो कितनी है, उनकी गिनती तय हो। जैसे 8 मात्राएं हैं तो 8 मात्रा कहरवा ताल में प्रयोग होती हैं, तो 8 बार उसमें ताली बजती है, 8 पॉइंट्स आते हैं, तो 8 पॉइंट बराबर बराबर मात्रा में आएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आ गया फिर दूसरा जल्दी से आ गया और तीसरा बहुत देर से आया, सब बराबर बराबर समय से लगेंगे। तो बराबर बराबर समय से मतलब जैसे 1 फीट में 12 इंच है तो 12 पॉइंट उसमें दिखेंगे आप, तो हम कहेंगे ये 1 फीट हो गया। इसी तरह से 8 मात्राओं का एक वंश है तो वो कहरवा ताल के समूह में आ रहा है, उसका एक नामकरण किया गया कि वो कहरवा के नाम से उसको जाना जाए, है ना। इसी तरह से 6 मात्राओं का समूह है तो वो दादरा के नाम से जान लिया गया, वही दादरा ताल है। इसमें 6 मात्राएं बजती हैं। ऐसे रूपक का कर दिया तो 7 मात्राओं की तौल हो गई, 7 मात्राओं की तौल है। ये 1 किलो है, ये 1 सवा किलो है, ये 1.5 किलो है, ऐसे भी है। इसमें सवाई 1.5 तालें भी है ना। जैसे विधाधीन, धाधाधीन ये बोल रहे थे 14 मात्रा, तो ये 1.5 चाल चलती है ना, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। धाधीन, धाधाधीन, धाधीन, धाधाधीन, धाधीन, धाधाधीन, ऐसे बीच में अटक अटक के जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो, उसकी चाल ही ऐसी है। एक मात्रा के पीछे आधी आधी मात्रा छुपी हुई, तो वो ऐसे 1.5 चाल हो जाती है, 1 में 1.5 आ जाती है। इस तरह की भी तालें होती हैं, पॉइंट में गिनने वाली भी तालें होती हैं। लेकिन जब कहा कि भाई किताब में 6 क्यों है, तो 6 जो है बेसिक है। ये बेसिक तालों से पहले पूरा परिचय हो जाए। अगर उसमें 2 गलती से आ भी गई है ना, और तो वो एडवांस है थोड़ी उनसे, है ना, आगे की कहानी कहती है वो। मुख्य तो यही 6 हैं, फिर इन्हीं में से सब कुछ आगे निकलता गया। और भी बहुत जितनी भी तालें बनाना चाहो। अभी वो पूछ रहे थे कि 11 मात्रा की रुद्र ताल भी होती, मैं तो कह रहा हूँ 10.5 मात्रा की भी होती, 11.25 मात्रा की भी ताल हो जाएगी। आपको नापना आना चाहिए। आपके हाथ में मीटर है, चाहे जितना काट लो। आप पॉइंट्स में काटना चाहते हो कपड़ा, पॉइंट्स में काट लीजिए। सीधा सीधा 1.5 मीटर काट रहे हो या 1.25 या 1.10, 1.15 में पैंट बनती थी एक जमाने में, 1.15 ले लेते थे, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो जैसे आपकी इच्छा, यानी कि आपको काम करना है, गज कैंची फील्ड सब आपके हाथ में है, टेबल कपड़ा, कटिंग आपको करनी है, सिलाई आपको करनी है, उसका नाप बताना बराबर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए। यही ताल का उद्देश्य है कि गीत हमारा सीधा सीधा चलना चाहिए, जैसे कि ताल है उसके अनुसार गीत हो, जैसा कि गीत है उसके अनुसार ताल बजे। वो आपस में तालमेल बिठा करके, तालमेल फिर से एक शब्द आ गया बोलचाल की भाषा का, ताल के साथ मेल होना जरूरी है। और मेल मतलब जो आप गाते हो, सिंगिंग जो करते हो दैट इज मेल, और जो तबले में जो बजता है वो ताल। तो तालमेल शब्द यहीं से निकला है, कोई अलग से नहीं आया कहीं दूर से कि किसी और भाषा का हो। सारे दोनों ही शब्द 7 स्वरों के मेल को, एक सप्तक को मेल कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है। सप्तक का दूसरा नाम मेल भी है, ठीक है। तो सप्तक मेल है और ये ताल के जो बोल हैं वो ताल है। अब इसमें ठेका हो गया। ठेका का मतलब ये हो गया कि जो उसके बोल हैं, जैसे धा, गे, ये पीट पीट के बजाए जाते हैं। जैसा कि अभी हरिजा मैडम ने भी बताया था कि जब तबले में बजेगा तभी उसको ठेका कहेंगे, हाथ में बजेगा तो ठेका नहीं है। वो आवर्तन है कि एक के बाद एक आवर्तन ले रहे हैं, मतलब बार बार उतनी मात्रा रिपीट कर रहे। पर तबले में अगर हाथ टच किया गया है तो वो उसमें ठेका दे दे के ही बजाया जा रहा है। ढा बजता है तो उंगली मारी जाती है, धिन बजता है तो इधर भी 2 उंगलियां चलती हैं।
तो जो मतलब पीट पीट के जिसको बजाया जाए ताकि ठेका, और उसके शब्द उसके बोल भी उसी तरह के होते हैं, कहीं रुकते हैं तो कहीं अटकते हैं, कहीं उस तरह से बनते हैं। तो ठेका शब्द मतलब केवल तबला ताल के बोलों के लिए किया जाता है, ठीक है। ताल के बोल मतलब जो जो उसमें वर्ड यूज आ रहे हैं वो मिला के एक निश्चित मात्रा में होते हैं कि वो 7 है तो फिर 7 ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी 9 हो जाए तो कभी 6 ही रह जाए, बिल्कुल नहीं, 5 रह जाए। 7 मतलब 7, 8 मतलब 8, मतलब एक जो आपने अपना फिट काटा है भाई इतने से अपने को समान टुकड़े कर, तो वो समान टुकड़ों में चलेगा गाना, ठीक है। अब ये एक और पूछा था इसने किया है, क्या नाम था, हाथ ऊपर किए हुए थे, क्या सेवा करी, निकिता। हाँ, ताल सीखना क्यों जरूरी है, इसने यही पूछा था। हाँ, क्यों जरूरी है? तो भाई हर गाने में बिना ताल के तो गाना होता ही नहीं है। कोई भी गाना होगा उसमें ताल बजेगी, तो अगर बजेगी तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या बजाया जा रहा है। जो बजाया जा रहा है उसकी जानकारी आपको हो। हाँ, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? सीखो तालों की बोल, ये लिखवा तो रहे आपको किताबों में है, पहले पढ़ो फिर समझो और कम से कम 100-200 बार उसका अभ्यास करो, अपने आप सब पहचान में आने लग जाएगा। आप किसको पहचानते हो? जिसको आपने बार बार देखा होगा, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं उसको आप पहचान लेंगे। सीधा सा है, लाइफ है, जीवन में यही तो है जी। हम उसी चीज को ज्यादा पहचानते हैं जिसको हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं। अमिताभ बच्चन को बहुत बार देखा तो उनको तुरंत पहचान लेंगे, अगर आ जाए हमारे घर पे सब लोग पहचान लेंगे। शाहिद कपूर कुछ है इतना कम लोग जानते होंगे, इतना नहीं जानते, ऐसे होता है। निकिता भी तो न्यू स्टूडेंट है, काफी न्यू स्टूडेंट है, इनकी ये 2nd या 3rd क्लास है, इसीलिए इनके लिए बहुत भारी चीजें हो रही है। ये सब क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, देखिए सवाल जो है ना बच्चों के हुआ करते है ना, सवाल बच्चे ही पूछते हैं, जो बिगनर्स हैं उन्हीं के सवाल ज्यादा होंगे। अब जिसने थोड़ा बहुत सीख लिया है वो क्या पूछेगा, वो तो उसमें लगा हुआ काम, तो उसको समझ में आ गया कि मैं कहाँ जाना है, क्या बिल्कुल। जो नहीं सीखे हैं, जिनकी अभी अभी शुरुआत हुई है, उनके मन में बहुत पूरा बो होगी। सही बात है, सुनी होंगी कि ये जो होता है, आज पूछ लेते हैं मैडम, सुना तो है, तो ये उत्सुकता रहती है, पूछ लेने दिया करो और ठीक से जवाब भी दे दिया करो जी, है ना। सभी लोग तो ये बहुत जरूरी है, सवाल भी पूछो और बस अपनी एडवांस पूछे तो बता दो कि ये रास्ते से होके जाए। बिल्कुल। अगर उन्होंने रुद्रताल पूछी है तो उनको बता दो कि पहले इन मात्राओं में थोड़ा खेलोगे, घूमोगे। उन्होंने कहा आजकल देखने को नहीं मिलती है, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि वो लुप्त हो गई हो या वो प्रजाति नहीं रही, अब मतलब यूज में नहीं आती है वो ताल, तो कभी भी यूज में इतनी नहीं आई है, मतलब अप्रचलित सी ही रही कुछ ताल है जो बहुत कम लोगों ने काम में ली। लेकिन जब शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब तालों में गाया। अब तो रुद्र ताल में गवा दे, आप तो किसी में भी गवा दे, आधी पौनी मात्रा में भी गवा दे जिसकी ताल ही नहीं, 15.5 की गा लो, 17.5 की गा लो, 17 मात्रा की ताल ले लो, 19 मात्रा की ताल ले लो। आपको टाइमिंग बिठानी है, बोल बिठाने, टेका बिठाना, टेका बराबर आ जाना चाहिए, चाहे 19 का हो चाहे 6.5 मात्रा ले लो। जैसे चाहो 6.25 मात्रा गाओ, नहीं किसने बोला कि पूरा 7 मात्रा रूपक ही गाना, आपको गणित आना चाहिए। अगर आपको गणित आता है तो 6.25 मात्रा में भी गा लेंगे आप, और बखूबी निभा के गाएंगे, तब लोग तालियां बजाएंगे और कहेंगे कि हो 6.25, अरे 7.25 मात्रा में, 6.5 मात्रा में गाया, 7.25 मात्रा में गा रहे, तो जितनों सिखा रहे था, 2 गुण 3 गुण 4 गुण 5 गुण, ये वही है, 1.25 2 गुना 2.5 सब है। हाँ से 2 गुण करी तो 2 गुनी हो गई, 3 गुण करी तो 1.5 बच गई, 1.5 हो गई, 4 गुण करी तो 4 गुनी हो गई, 5 गुण करी तो 1.25 हो गई, सवाई ले चले 5 गुण में, 6 गुण में वापस वही 3 का बांट बराबर आ गया, 7 गुण में फिर
3.5 और 3.5 क्या था 2.25, 2.25 की ले चलेगी एक मात्रा में 2.25। ये सारे गणित है इसमें। 8 से लेकर 8 गुण तक अगर आप किसी भी ताल को अच्छी तरह से काउंट करके जान जाते और बिल्कुल बिना रुके टुके अच्छे अभ्यास के साथ अगर आप कर लेते हो तो फिर ये सब बातें सब समझ में आएंगी। ये ताल कैसे बज रही है, क्या हो रहा है, कौन सी चाल है, कौन सी लय। तो इन सबसे पहले अपना परिचय करो, यानी कि इनके साथ रहो, इनको पढ़ो, इनको समझो, इनको जानो, करते हुए देखो, सुनो और करो, तब समझ में आने लग जाता है, सब पहचान में आने लग जाए। ओके जी हाँ जी। मैं बोल रही हूँ ये जो ताल कहरवा का है 8 मात्राएं हैं, इसका वेरिएशन जो बोल रहे थे आप, इसको मैं थोड़ा फिर से मेरे को सुना देंगे तो ताल कहरवा के वेरिएशंस। हाँ। वेरिएशंस देखो 2 होते हैं, तो लयकारी हो गई, लयकारी मतलब दुगुना तिगुना चौगुना, हम उसको वेरिएशन बोलते हैं। और जो मैंने शुरू में लूप सुनाए थे ना ताल कहरवा के, वो तबले वादक अलग अलग तरीके से बजाता है पर होती वो कहरवा ही है, एक वो वेरिएशन हो गया। ये इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर मिलेगी, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर सुनेंगे ना तो मैंने लूप कैसे क्या बज रहा है उसके साथ गाना भी गाया है, ताली भी बजवाई है, तो वो एक वेरिएशन आपको बता देंगे। दूसरा वाला वेरिएशन जो मैं अभी हाथ पे ताली दे के कर रही हूँ वो ताल का दुगुन तिगुन चौगुन होता है, कहरवा का ही, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब प्रकार अलग अलग, कि उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से बता दिया। हाँ, जैसे ये जा रहा है वेरिएशन बोल रहे थे। हाँ, जैसे ये जा रहा है। हाँ, तो मैं उसको फिर से थोड़ा हाँ, एक बार आप सुन लो, और आप इसकी रिकॉर्डिंग क्लास की सभी जने दोबारा देखिएगा। किसी से कोई कुछ बात छूट जाए तो प्लीज दोबारा देखिएगा। मैं एक बार ये कहरवा की ताली लगा देती हूँ आखिरी, ताकि आप सभी जनों को पता हो कि कैसे करना है ना। ये जा रहा है धा गे न ती न क धिन ना, दुगुन धा गे न ती न क धिन ना, 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 धागे न तीना क धिना, धागे न तीना क धिना। ये सब वेरिएशंस में आते हैं। समझ में आया? जी मैम, इसका रिकॉर्डिंग है क्या? मेरे को थोड़ा इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ताल के लूप्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें आप लिख दीजिएगा कि मुझे ताल कहरवा की रिकॉर्डिंग और लूप भेजिए। ग्रुप में हूं हाँ, हिमजा मैम भेज देंगे। आप बस उस ग्रुप में लिख दीजिएगा मुझे ताल कहरवा का लूप चाहिए। लूप मतलब होता है वही रिकॉर्डिंग बार बार बजती रहेगी ताल कहरवा, ताकि आपको याद हो जाएगी। तो वो हिमजा मैम को आप लिखेंगे ना तो वो लूप भेज देंगे ताल कहरवा का, वो आप चिंता मत करिए, ठीक है? जी। आपने शायद लेट क्लास ज्वाइन की है, इस वजह से जो लेट आए हैं ना मैं उनका सवाल लूंगी ही नहीं। मैम, मेरा तबीयत 2 महीना हो गया थोड़ा खराब था, तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं की थी। 1-2 क्लास ज्वाइन करी थी और आज मेरा 3रा क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ऑल ओवर क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, और जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको क्लास समझ में आया होगा मैंने टॉपिक क्या लिया क्या। हरिजा मैडम के क्या आदेश है उसका पालन किया जाएगा? मेरे आदेशानुसार तो कक्षा अभी अंत हो जाना चाहिए इस कक्षा का, और क्योंकि काफ़ी जने लेफ्ट करके जा चुके हैं, कुछ ही बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ा लेट ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने, तो अब उनके लिए तो सही चल रही है क्लास पर जो पहले से आके बैठे हैं उनको पता है कितनी देर से चल रही है क्लास, है ना। चलिए तो एंड करती हूँ मैं क्लास, है ना। और एंड में सेना साहब हमेशा 2 शब्द कह के धन्यवाद। जी बोलिए। नहीं सर, काफी अच्छा रहा, ठीक है। आप भी आए बहुत दिनों बाद, ये बड़ी खुशी की बात है। आप 2-3 महीने बाद आए हो। ये बात तो है। हाँ, तो इस तरह आते रहिए हर वीक, नहीं तो कम से कम 15 दिन पे आते रहिए। सब बच्चों को भी थोड़ा गाइडलाइंस मिलता रहेगा। तो फिक्र ये है कि मेरा कई सौ बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना कि मैं जब सिखाने लग जाता हूँ कोई बात किसी को, तो लोगों को लगता है अरे यार बहुत लंबा हो गया ये कैसे होगा, इतना कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, तो लोग सीखना भूल जाते हैं बस। जी नहीं,
आज तो मैं वैसे कंट्रोल में रहा। आपने गागर में सागर जैसी बात कह दी कि जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे, तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण लेसन इस पूरी क्लास का वही था कि जानोगे तभी पहचानोगे। मेरा नाम समुद्र विजय। समुद्र विजय जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए, किचन नहीं देखना है। एक मिनट दीजिए मुझे। सुखविंदर जी क्या नाम बताया? समुद्र अच्छा समुद्र जी। विजय, मैंने पिन किया इनको। हाँ ये दिखे आपको? अभी आए, मैंने पिन कर रखा है। समुद्र विजय आप दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। धन्यवाद। ये बाहर रहते हैं क्या? हाँ जी, मैं अमेरिका में लग गया था देख के आपको। अरे कौन से बैच में है? क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपने आकर और सिर्फ गागर में सागर जैसी बात कर दी। आपने सिर्फ एक सेंटेंस का, जो कि इस पूरी क्लास का मूल मंत्र में लेकर जा रहा हूँ, ताकि जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे। तो पहचानने के लिए जानना जरूरी है, तो हम सब जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए जाना भी एक बार में नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, एक बार में नहीं जान सकते। बिल्कुल। मेरा फाजली साहब का शेर है, जिसको भी देखिए कई बार देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ऐसी यही सब बातें आपकी म्यूजिक पे भी लागू होती है, किसी भी सब्जेक्ट पे लागू हो जाती है। कि अगर आपको फला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो 10 बार देखो उसको, 20 बार देखो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा रास्ता, उसमें कोई ना कोई तो पॉइंट पकड़ में आएगा।